जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई आपका चल रहा होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ, उम्मीद भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने अच्छे तरीके से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट अच्छे तरीके से करा। बहुत ही आसानी तरीक़ा से मैं समझाया उसको। अगर आपने पहला पार्ट देखा हुआ तो उससे ही जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उसको रिवीजन मार के आए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक जो क्वेश्चन है ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये मत रखिए कि यार ये क्वेश्चन पूछता है क्या, नहीं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चनों पढ़ेंगे, ठीक है, और आइए इसका हल करेंगे। और देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने अगर किसी से टीचर से पढ़ा होगा ना, उसने जितने सारे मैटर बताया होगा उससे मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको इस क्वेश्चनों का हल करने का। और चुटकियों में बोल रहा हूँ, 2 सेकंड का ये क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैं समझाऊंगा, फिर इसका काम तमाम कर देंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि बोला है क्या कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण, यहाँ पे नाम चेंज कर दे भाई, एक कल्लू लिख दिया, ठीक है। तो आप समझ ना कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण कल्लू जो है 320 रुपये में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो आरंभिक मूल्य क्या है, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या कि अगर मान लो कि आप बाजार जा रहे हो और बाजार जब जा रहे हो आप, तो वहाँ पर चीनी का मूल्य था 30 रुपया केजी, आपको पैसा मिला 40 रुपया। बोला कि आप 1 ही केजी चीनी के लेकर आना। उन्होंने समझ के ये दिया कि 40 रुपये केजी होगा, लेकिन जब आप बाजार गए तो चीनी जो है 30 रुपया केजी था। तो आपको तो मजा आ गया यार, 10 रुपया बच गया। तो जब चीनी अगर ईमानदार होगा तो 40 रुपये का लेगा, तो जब 40 रुपये का लेगा तो चीनी तो अधिक ही खरीदेगा ना, कम नहीं खरीदेगा। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण कल्लू जो है 320 रुपये में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो आरंभिक मूल्य क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20% बराबर क्या होता है, यह जाएगा मूल्य, ठीक है। ये 20% बराबर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि यार 20% बराबर होता है 1/5। नहीं भी आता है चेंज करना तो अब यहाँ कर लो, 20/100 कर लो। और यहाँ से 0 से 0 यानी 2 का 2, 2 5 10, यहाँ से भी 1/5 आप कर सकते हो। लेकिन अगर पहली वीडियो देखा हो तो मैं सारा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ कि कैसे आता है, ठीक है, 1/5। क्योंकि बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी। जब भी कमी की बात करें ना तो इसका मतलब होता है माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे ऊपर। मैंने ये पहले बताया, पहले वीडियो आप देखा करो। तो इसका मतलब ये निकला हमारा से क्या कि भाई कोई संख्या थी 5। चाहे मान लो कि कोई, अगर गेहूं का एग्जाम्पल है तो गेहूं का ले लेते हैं कि मान लो कि 5 किलो गेहूं है, उसमें से 1 किलो गेहूं निकल गया, तब के पास बचा कितना, तब बोलेगे कि 4 किलो। तो एकदम सही बोला आपने बोला कि जब 1 निकल जाएगा तो 1/4 ही तो बचेगा। बोला हाँ जी। और क्वेश्चन का बोला है कि 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो हमेशा जो है इसके बराबर कर देना है आपको 5 केजी। यहाँ तक समझ गए कि 5 केजी हमेशा इसके बराबर कर देना है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा बटे में है तो इधर जाके गुणे हो जाएगा, तो यह जाएगा 5 केजी बराबर है जाएगा 20 केजी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो चीज़ें जो है आसान हो जाएगी। ये 20 केजी का आया, मैं बोलूँ कि ये 20 केजी क्या है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो मूल्य था, तो 20 केजी कहीं ना कहीं ये पुरानी खपत है। तो ये पुरानी खपत है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुरानी खपत, ठीक है। ये समझ है ना, खपत है, ठीक है। ये आ जाएगी पुरानी खपत। तो ये 20 केजी आ गई हमारी पुरानी खपत। क्वेश्चन क्या बोला है कि आरंभिक मूल्य क्या है। क्वेश्चन ने ये बोला कि आरंभिक मूल्य क्या है। हमारे पास जो है 320 रुपया में 5 केजी मिल रहा था, तो हम यहाँ से 1 केजी का मूल्य निकाल सकते हैं। तब लगे हाँ जी निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे लिख देंगे 320, बटे में क्या रखेंगे 20 केजी, तो 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे 20 रख देंगे, 0 से 0 आएगा 16, यानी कि इसका जो राइट होगा ना 16 रुपया प्रति केजी होगा। यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। और सुनो, इसमें ना 4 टाइप के क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जिसे पूछ देगा कि कभी आरंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, नई खपत, पुरानी खपत, ये सारा क्वेश्चन हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हम हल, आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है उससे सेम ही है, बस 1-2 क्वेश्चन रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में। तो आइए इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखो बोला क्या है कि चीनी की कीमत में 20% की, देखो 20% की यहाँ पे कमी लिखना था, मैं लिख दिया कि हो नहीं जाता, तो यहाँ पे लिख देंगे कमी, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कमी, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है
तो एक व्यक्ति अब एक व्यक्ति जो है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है। यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे समझना कि ये कमी लिख दिया मैंने क्योंकि लिखने में भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कमी समझ देना। तो क्वेश्चन वही है, आप हल करिए, मैं भी करता हूँ इसको हल। तो आइए हम हल करते हैं। क्या बोला कि चीनी की कीमत में 20% की कमी। मैंने पहले बताया था कि 20% का आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। आप लोगों की इसका एक फ्रैक्शन अभी बताया था कुछ, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1/5 होता है। जब चीज़ें कमी हो जाती है तो ये घट जाती है। यानी कि इससे क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ें कोई पाँच कोई संख्या थी, उसमें से मैं एक निकाल दिया तो बचेगी कितनी, 1/4 ही बचेगी। आप बोलेंगे हाँ 1/4 बचेगी। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 500 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 500, यहाँ पे लिख देंगे ग्राम। समझ गए इस चीज़ को, आप आसानी से समझ गए। तो यहाँ से एक का मान निकाल देंगे, ठीक है, एक का मान निकाल देंगे। तो एक का मान कितना आ जाएगा, ये 4 जगह उधर गुणक हो जाएगा। तो 4 × मैं 500 करूँ, ग्राम करूँ, यहाँ पे ग्राम लिखना पड़ेगा ना। तो ये ग्राम करूँगा तो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेगी कि यार ये तो हो जाएगी 2000 ग्राम, ग्राम आ जाएगी ना 2000 ग्राम। आप कितने लोग तो इसी से भड़ गए कि यार 2000 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो 2000 में 2 किलो होगा। समझे इस बात को कि जो है 2000 ग्राम में 2 किलो होगा। इस बात को समझ गए तो बताइए आराम से। तो ये 2000 ग्राम को मैं 2 kg लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 2 kg लिख सकता हूँ 2000 ग्राम को। चूँकि पूछा है क्या कि प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, अभी 36 रुपये में दे रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। प्रति किग्रा की बात करें तो 1 किग्रा का मतलब पूछ रहा था, 1 किग्रा निकाल देंगे यहाँ से 2 से अगर मैं भाग कर दूँ तो ये जाएगा 18, और यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखना इसको याद कर लेना कि भाई यहाँ पे कमी था, ठीक है, मेरा मिस्टेक था, कोई बात नहीं। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। और 3 क्वेश्चन मैंने लिया है ऐसा सेम, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर ऐसा क्वेश्चन आप जो है बुक में खोजना, परसेंटेज के चैप्टर में खोजना। ये नहीं कि आप लोग खोजने लगो टाइम एंड वर्क का चैप्टर में, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर में तो नहीं मिलेगा। परसेंटेज का चैप्टर में ये खोजना ऐसा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, आप 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ जितना, ठीक है। तो क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 kg चीनी जो है अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है। मैंने पहले बताया था कि 10% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको। तो 10% बराबर होता है 1/10 ही होता है। नहीं याद आता है तो ये यहाँ से जो है परसेंटेज में अगर भिन्न में इसको बनाना है तो ये 0 से 0 कटेगा, तो ये बच जाएगा 1/10। वही चीज़ आ गई यहाँ पे 1/10 मैंने लिख दिया। चीज़ें कमी हो गई है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अगर बोला है कि कमी, देखो क्योंकि मान लो कि कोई संख्या 10 है, उसमें से 1 निकल गई तो मेरी बची कितनी, आप बोलोगे कि 1/9 बची। ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 kg के बराबर हो जाएगी। मैं 2 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कि ये किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 kg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 kg, ठीक है। तो 1 kg के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 1 का मैं मान निकालूँ तो ये जाएगा 9 kg। समझ गए, ये 9 kg का आया। ये तो पुरानी खपत आ गई, हमें चाहिए नई खपत, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है। क्वेश्चन में ये बोला है तो 1 बराबर हो गया 9 kg। पहले कितना था, 270 रुपये मिलता था, तो 1 kg का हम यहाँ से मूल्य निकाल देंगे। अब बोलोगे हाँ जी 270 बटे अगर मैं 9 करूँ तो 29 27 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। 30 किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में 30 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और बढ़िया तरीका से जो है बताते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है चेंज है, हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। तो चेंज का पर अगर आपने पकड़ लिया ना तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हम तो कर ही देंगे। तो ये हम करते हैं, क्या बोला है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, पहले यहाँ तक निपट दे कि 10% कमी बोला था, 10% का काम खत्म कर देते हैं, तो 10% आ जाएगा, ठीक है। 10% की कमी क्या होता है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। पहले से ही बता रहा हूँ कि 1/10 कहाँ से आ रहा है। जब कमी हुई रही है तो कोई संख्या अगर 10 थी उसमें से 1 निकल जाएगी तो बचेगी कितनी, आप बोलोगे कि 1/9 बचेगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि 10 सेब अधिक खरीद रहा है, ये बराबर हो जाएगी 10 सेब के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 1 का मान निकालूँ तो 9 × मैं 10 कर दूँ, 9 × मैं 10 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी ये 90 आ जाएगा। ये जो आया ना ये हमारा पुरानी खपत है, ठीक है, ये जो आया हमारा पुरानी खपत है। तो नई खपत क्या हो जाएगी, ए सुनील दिख रहा है, नई खपत क्या हो जाएगी, नई खपत हो जाएगी, क्योंकि 90 तो ये खरीद रहा था, 90 मतलब 90 से तो ये 90 तो नहीं खरीद रहा, लेकिन बोला कि 10 सेब जो है ना अधिक खरीद रहा है, तो नई खपत क्या आ जाएगी, 90 में हम 10 जोड़ देंगे,
ठीक है, यानी कि 90 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से चीज़ें समझिए क्या बोला है कि जो 100 सेव है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 100 सेव है ना, सेव बोलते हैं, तो जो 100 है सेव है ना, ये जो है 54 रुपया में खरीद रहा है, समझ रहे हो, ये जो है 54 रुपया में। ये 4 देखो लग रहा है कि मिथी हो गया, इसका पिलिया मार दिया, देखो तो 4 को सही बनाते हैं। 100 सेव 54 रुपया में खरीद रहा है, तो एक सेव कितने में खरीदेगा? तो आप बोलोगे कि यार एक सेव तो खरीदेगा 54, आप बटे 100 कर देंगे, एक सेव का कीमत हमें निकालना है, तो ये 54 बटे 100 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेव की कीमत क्या होती है। यहाँ पे दर्जन पूछ दिया, तो दर्जन मतलब होता है 12। एक दर्जन में अगर मैं बोलूँ कि एक दर्जन में कितने सेव, तो आप बोलोगे कि 12, तो एक दर्जन में हमेशा 12 ही होता है। तो यहाँ से हम जो है इसमें जो है 12 से गुणा कर देंगे, तो मान क्या निकल के आ जाएगा, करूँ देखो, ये जगह बरचू 48 का जगह 8, हासिल बच गया 4, ठीक है, 12 पचे 60, या 60 4 कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 64 बटे आ जाएगा 100। अब जब ये जो जीरो दिख रहा है, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, इसे 2 अंक पहले लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 6.48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ डी वाला ऑप्शन में है ना, ये तो होगा नहीं क्योंकि इधर वैल्यू चलेगी, लेकिन ये हो गया 6.48, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये चेंज है, क्योंकि एक टाइप तो ख़त्म हो गया, वो चीनी और जो भी था, बजरा जोनहरी जो भी था वो ख़त्म हो गया। अभी हम पढ़ेंगे परीक्षा वाले सवाल, कि नहीं पूछता है कि यार वो इतना अंक लाया, वो फेल हो गया, तो कितने अंक थे उसके कुल परीक्षा में, कितने अंकों से फेल हो गया, परसेंटेज भी पूछता है इसमें कि कितने % से फेल हो गया। तो ये छोटे से क्वेश्चन उठाएँ, फिर और थोड़ा बड़े लेवल का क्वेश्चन उठाएँगे। तो हम पढ़ते हैं क्या, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। अनिवार्य जो है, ठीक है, यहाँ पे है छूट गया, तो यहाँ पे है लिख देते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी जो है 220 अंक प्राप्त होता है उसे, ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अरे यार यहाँ पे तो सब खेलवे में चेंज कर दिया जी। तब बोले कि हाँ जी, तो कैसे, यहाँ पे तो फेल पास दे दिया। तो देखो क्वेश्चन जब भी ना, अगर मान लो कि कोई फेल हो रहा है, अगर मान लो कि वो 20 नंबर से फेल हो रहा है, तो आप 20 नंबर उसका जो है ना, जितना भी नंबर है उसमें जोड़ दो तो वो पास हो जाएगा। अब लोग हाँ जी ये तो पास हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर से अगर फेल हो रहा है, अगर उसमें मैं 20 नंबर और जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा। आसानी सी बात है कि आराम से पास हो जाएगा। तो आइए हम पास करते हैं, बेचारे को फेल नहीं होने देंगे। 40% अंक प्राप्त करता है एक प्रतियोगी और 220 अंक से फेल हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो पहले 220 अंक से वो फेल हो रहा है, अब प्लस इसमें 220 अंक तो प्राप्त कर रहा है और 20 अंक से फेल हो रहा है, तो मैं अगर 20 अंक इसमें जोड़ दूँ तो ये पास हो जाएगा। तब लोगे हाँ जी ये तो पास हो जाएगा। तो यही तो बात पूछा है, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। आप लोगे हाँ जी 240 होगा। ये कितने % के बराबर है, तो ये तो 40% के बराबर हो जाएगा ना 240। आप लोगे हाँ जी 40% के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक का अगर मान निकालूँ तो 240 बटे आ जाएगा 40 इंटू, अगर परसेंटेज में हमारे को चूँकि क्वेश्चन बोला है कि 100% अपने आप में अंक कितने होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि अपने आप में अंक कितने होते हैं, तो बोलो 100% तो होते हैं। मैं कोई चीज़ बोलूँ कि आधा kg, अगर मैं नापूँ नहीं, अगर आपको ऐसे ही रख दूँ तो आप बोलोगे कि यार अपने आप में तो 100% है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ से मैं 100% निकाल सकता हूँ, कैसे, गुणे यहाँ पे 100 करके। आप बोलोगे कि जी हाँ सही है, देखो 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा, 4 से 24, ये कितना आ जाएगा 600, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब जो है दिखावा है, गलत है, ए नंबर जो है सही हो जाएगा। तो आइए इससे थोड़ा अब अगले क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा इससे हार्ड लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है चेंज है, दिखने में लग रहा है इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन करने में बहुत ही आसान है। मैं बोलूँ क्यों, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए जो है इसका आंसर बताना है आपको। कैसे, तो मैं बोलूँगा कि इसका आंसर जो है मैं बता दूंगा बिना पेन उठाए, तो आप बोलोगे कि यार इसको तो याद होगा, सही बात है, लेकिन मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों मैंने क्यों जो है अपने जो है अप्रोक्सीमेट से मैंने जो है आंसर लगा दिया, इसका लॉजिक भी बताऊंगा। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ क्या होगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा 25%। सुनो, लेकिन सुनो अभी मैं बताता हूँ इसका लॉजिक मैंने ऐसे क्यों मार दिया 25%। कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होगा, ये सही है।
अब मैं बताता हूँ कि लॉजिक क्या है, मैंने क्यों 25% माना, इसका बेसिक भी करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्ण से 42 जो है अंक अधिक प्राप्त होता है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? और साला देखो बेटा, कोई बात नहीं करेंगे ना। देखो बोला कि 20% अंक प्राप्त करता है और वो सर्वा फेल हो जाता है, इसका मतलब वो कमजोर छात्र है। 20% अंक प्राप्त करके भी फेल हो जाता है, लेकिन ये ससुरा है कि 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन ये तो 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक लेके आ जाता है। तो ये 20% से हम ये समझे कि 20% लेके आ रहा है नंबर, तो फेल हो जा रहे हैं, यानी कि जो 5% होगा ना वो 20% से ज़्यादा होगा। अगर 5% हमें पता चल गया, यानी कि 20% से वो ज़्यादा होगा। और ये जो है 32% लेके आ रहा है, यानी कि 32% अंक लाके वो पास हो जा रहे हैं, यानी कि 42 अंक भी ये ज़्यादा लेकर आए, यानी कि 32%, जो 5% होगा 32% के नीचे और 20% के ऊपर होगा। ऑप्शन देखते हैं हम, देखो ऑप्शन देखते हैं, ये तो होगा नहीं, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि 40% है भाई, हमें तो चाहिए 32, जो है 32 और 20 के बीच में चाहिए, तो 40 तो होगा नहीं, 33 होगा नहीं, 34 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही था, मैंने इसलिए अप्रोक्सी लगाया था। लेकिन अब आइए इसका कंसेप्ट सीखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं क्या, एक तरफ आप परसेंटेज लिख सकते हैं, दोनों तरफ मतलब ये जो 20% है और 32%, एक सब तरफ जो है आप परसेंटेज लिख लीजिए और एक तरफ जो है अंक लीजिए। कितना आ रहा है, एक लेकर आ रहा है 30 और एक लेकर आ रहा है कितना, 42 अंक लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से इनका तो अंतर निकाल लेना, लिख देता हूँ अंतर, ठीक है। यहाँ से तो इनका आप अंतर निकाल लेना, तो अंतर कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लेंगे अंतर ना, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 12%, 12 दिख रहा है सुनील, 12 दिख रहा है, यहाँ से जाएगा 12%। और इसका जो है हमें योग करना है, इनका अंतर निकालना है और इसका योग करना है, तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जगह 2 और 3 आ जाएगा 7। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस चीज़ को इस घेरे में लिख देता हूँ, यानी कि मैं 12% बराबर में 72 कर देता हूँ, तो क्या बढ़िया बात है। तो यहाँ से 1% का मान निकाल सकता हूँ। अब लगेगा हाँ 72/12 कर दो, 1% का मान आ जाएगा, यानी 1% बराबर 6 अंक आ गया। समझ गए, यहाँ से समझ गए कि 1% बराबर 6 अंक आ गया। अब तो सर्वा दिक्कत हो गया क्या कि यार ये तो 30 अंक देकर रखा है, तो कोई बात नहीं, हम 30 अंक को भी ना परसेंट में चेंज कर लेंगे बहुत आसानी से। देखो कैसे, मैं लिखा है कि 1% बराबर 6 अंक, ठीक है, 1% बराबर 6 अंक, तो मैं लिखूँ कि 6 अंक बराबर 1%, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि 30 अंक बराबर कैसे लिख देंगे आप, तो लिख देंगे यहाँ पे 30 अंक बराबर, इसको क्या लिखें, तो देखो जो इधर वाली वैल्यू है ना ये इधर चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी, तो ये जाएगा 1/6, ये जो है गुणे में चला जाएगा, तो ये जाएगा 30, यानी कि यहाँ से आ गया 6 5 30, यानी कि 5% तो यहाँ से लेके आ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि वो तो 20% सर्वर लेके आ ही रहा था, वो 20% लेके आ रहा था, अब 5% और लग देगा तो पास हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 20% आप प्लस 5% जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। बोलोगे कि हाँ जी पहले तो वही बताया था। तो देखो लॉजिक लगाना पड़ता है आपको, आप ढूंढो लॉजिक और उसको लगाओ, ताकि हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। सुनिए बनकर आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं, और भी जो है चेंज है उससे, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाएंगे, हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। तो आइए कुछ थोड़ा बेसिक मैं बताता हूँ कि इसका बेसिक थोड़ा समझ जाते हैं तो जो है चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि अगर डायग्राम अगर आपको बनाना है डायग्राम, तो देखो एक तो ऐसे बनेगा डायग्राम, समझ रहे हो, एक तो इसका काटा हुआ बनेगा, जो दोनों में आएगी ना वो इसकी बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 60% बोला है, अभी मैं समझा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, तो ये 60% बोला है और ये बोला है 45%, और दोनों में बोला है, उनमें से 25% छात्र दोनों में, तो यहाँ पे 25% छात्र जो है दोनों में। तो मैं बोलूँगी कुल निकालो, कुल कितने परसेंट छात्र, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ना यार 60 आप प्लस 25 आप प्लस 45 जोड़ दोगे और हो जाओगे आप गलत, क्योंकि आप चीज़ें आपको अच्छे से आपने मतलब पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़ दोगे ना तो ये हो जाएगा गलत, इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अब मैं बताता हूँ। देखो ये जो बीच वाली संख्या ना, ये बीच वाली ऐसे दिख रही है आपको, ये बीच वाली जो 25 है, ये तो आपने इसके साथ जोड़ लिया, इसके साथ काउंट कर लिया ना इसको, एक तो 25 के साथ आ गया और एक 25 आ गया, इसके साथ आपने काउंट कर लिया, तो क्या 25 को आपने 2 बार काउंट किया, आप बोलोगे हाँ जी 2 बार तो काउंट किया।
तो कोई बात नहीं ना, हमको सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, तो यही कंसेप्ट है। तो आइए हम थोड़ा इसको एकदम हल करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो अब बात करते हैं डायग्राम से, समझते हैं कैसे। देखो बोला है क्या है कि कक्षा में छात्र जो है 60% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होता है, उनमें से 25% छात्र दोनों में विषयों में सफल हो जाता है। समझने वाली बात क्या है कि यहाँ है, यहाँ से बोला कि 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होंगे, तो जो हम डायग्राम बनाएंगे वो सफल विद्यार्थियों का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। समझ गए कि जो दोनों विषयों में दिया हुआ ना उसी का हम डायग्राम बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे किसी का, ठीक है। तो 25% अगर छात्र बोला तो ये क्योंकि ये तो छात्र दिए हैं सफल ही है, तो हमारे लिए तो आसान है, तो और आसान है। तो यहाँ से देखो ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ये ले लेंगे और यहाँ से ये ले लेंगे। इसमें क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 60%, क्योंकि चूंकि सफल ही पूछ रहा है और दोनों में सफल ही देकर रखा है, तो आराम से ले लेंगे। 60% है और ये 45% है और ये जगह 25% है, तो आप बोलेंगे हाँ जी दोनों में आ गया, तो बीच वाला 25% हो जाएगा। तो ये में 60 प्लस यहाँ से 45 में जोड़ दूंगा, कितना जगह 5 या 6 4 कितना होता है 10, ये तो आ गया 105। तो क्या मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि हम तो 25 को 2 बार काउंट कर लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से 25 को हमें माइनस करना है। तो इसमें से जब हम एक 25 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा जो है 5 में से 5 जाएगा 0 और 10 में से 2 जाएगा 8। ये 80% क्या है यार, आप बोलेंगे कि यार ये कौन सा बवाल है। तो 80% आया ना, ये तो सफल छात्र का प्रतिशत आया जो है, ठीक है। ये तो हमारा सफल छात्र का प्रतिशत आ गया 80%। तो जब 80% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 20%। आप लोग हाँ जी तो 20% में फेल हुए होंगे। तो देखो 100% तो थे हमारे में, हर कोई वैल्यू अपने में 100% होती है, तो 80% फेल हो गए, 80% पास हो गए, तो 80% जो है पास हो गए, तो 20% फेल हो जाएंगे, क्योंकि पूछा है कि असफल कितने हुए। तो असफल हुए कितना, ये हो जाएगा 20%। 100 में से हम 80 माइनस कर देंगे ना। अब देखो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे 100 लिखो, माइनस 80 करते रहो, यहाँ से आ जाएगा 20%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ऑप्शन नहीं दिया, भूल गया मैं, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल कर। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और इसका जो है एकदम बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे और बोटी बोटी काटेंगे, ठीक है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र जो है दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र जो है दोनों विषयों में सफल हो। देखो यहाँ पे भी जब मैं बोला था कि देखो कि दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं, तो देखो असफल हो गए दोनों, 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए, इधर भी असफल दे रहा था, तो चीज़ें तो बहुत आसान होगी। यहाँ से समझिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगे, यहाँ से ऐसे 2 डायग्राम बना लेंगे हम, ठीक है। एक क्या बोला है 52%, तो यहाँ पे लिख देंगे 52%, और एक बोला है कितना 42%, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 42%, ठीक है। बीच में क्या रख देंगे, जो दोनों में आ रही है वो है 17%, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जो है हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 52 प्लस 42 अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये जगह 4 और जगह 9, ठीक है। तो ये जगह 94 आ जाएगा। 94 में से मैं 17 माइनस करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट मैंने बता चुका हूँ पहले ही कि इसमें से जो है मैं 17 जो है माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7 बजेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बजेगा। अब ये क्या हुआ रे भाई, ये 77 क्या आया, ये 77 जो है परसेंट है। तो 77% क्या आया, क्योंकि बोला है कि ये दोनों विषयों में 17% असफल हो जाते हैं, तो ये जो 77% आया ना, ये असफल का प्रतिशत आया, ठीक है। असफल का प्रतिशत आया 77%, यानी कि जो 77% है ना ये छात्र असफल है, तो पास कितने होंगे। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, बोलोगे हाँ जी 100% होती है, अगर 77% जो है फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 23% पास हुए होंगे। आप बोलोगे हाँ जी 23% पास हुए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 23% आ जाएगा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं हम, और एक क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है और उससे चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसमें बोला था सफल वाला दे रहा था, इसमें एक में बोल दिया कि 2 तो सफल हो गए और एक में बोल दिया कि यार ये तो दोनों में से कोई नहीं है। मतलब समझ गए इस भावनाओं को, हाँ समझ गए होंगे। तो देखो बोला गया कि छात्रों के समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र जो है हिंदी बोल सकते हैं, और 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र जो है दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि क्या करना है आपको, कि देखना है कि कौन से लोग जो है ये दोनों डायग्राम में जो आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। तो ये बोला कि कोई भी भाषा नहीं बोल रहा है, तो हम जो डायग्राम बनाएंगे ना बड़ा डायग्राम, उसमें भी ना हम नहीं बोलने वालों भाषा का डायग्राम बनाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं ना नहीं बोलने वालों भाषा का डायग्राम। देखो कैसे, यहाँ पे 2 ऐसे डायग्राम खींच देंगे, ठीक है, ऐसे बड़ा वाला डायग्राम दो
जी ठीक है। तो इसमें लिख देंगे अगर 70% छात्र जो है बोल सकते हैं भाषा, 70% छात्र जो है भाषा बोल सकते हैं, तो कितने जो होंगे नहीं बोलते होंगे। तो आप बोलोगे कि यार ये तो 30% होंगे, तो हाँ जी 30% होंगे जो है नहीं बोल रहे होंगे। 65% छात्र भी जो है बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट साथ नहीं बोल रहे होंगे। तो आप बोलोगे कि ये तो 35% जो है नहीं बोल रहे होंगे। बोलेंगे हाँ, और 27% तो दोनों में है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीचवा में क्या 27% लिख देंगे। बहुत आसान हो गया। इन दोनों को तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 35, 30 जोड़ोगे तो ये जाएगा 5, और 3 3 कितना हो जाएगा 3 3 आ जाएगा 6, 65। एक 27वां को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, फर्स्ट वाला, उसमें मैंने सब बताया है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो सब पता चल जाएगा। तो इसमें से जो है 27 हमको माइनस करना है। अब यहाँ से जो 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 8, ठीक है। यहाँ 5 बचे, 5 में से 2 बचेगा तो बचेगा 3। ये कहाँ आया यार, ये तो 38% ऐसे हैं जो कि भाषा नहीं बोलते हैं। ये तो पगलू लोग हैं ना। 38% जो आया ना, ये 38% जो आया, ये आया भाषा जो है 9 बोलने वाले हो गए, ठीक है, 9 बोलने वाले, ठीक है। ये जो है आ गया कि भाषा 9 बोलने वाले आ गया 38%। तो बोल कितने रहे होंगे। तब बोलेगी यार कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, एकदम हमेशा 100% होती है। तो आपको क्या करना है, 100 में से 38 माइनस कर देना है। तो क्या कर दे कि 38 माइनस कर दे, या 38 में क्या जोड़ दे कि 100 बन जाएगा, तो आप 62 जोड़ दे तो ये 100 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62, यही करेक्ट आंसर होता है। आइए हम जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और क्वेश्चन चेंज है। पहले बोल दिया कि क्वेश्चन चेंज है, तो आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही, अबे साला लड़को सब उधर जाओ, 60% लड़के जो है 80% लड़कियां सफल रही, लड़कियां तो आगे भागे रे, तुम लोगों से कहाँ रहते हो, हाँ पीछे करो, पीछा छोड़ो। अगर रास्ते में मिल जाएगा तो भाग जाओगे एकदम छाती पीट पीट के, लेकिन यहाँ पे पीछा करो। 60% लड़के तथा 80% लड़कियाँ सफल रही, तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। यहाँ पे पूछ दिया सफल छात्रों का, तो मैं बोलूँ कि अगर 60% छात्र सफल है तो कितने असफल होंगे। तो आप बोलोगे कि 40% असफल हो गए। एकदम सही बोलो। पहले यहाँ पे भी लिख देता हूँ बॉयज़, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल्स। गर्ल्स कितने हैं, तो ये जो है बॉयज़ कितने हैं, मतलब लड़का कितने हैं, तो 640 है। लड़कियाँ कितनी है, तो 360 लड़कियाँ हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ गए तो आसान है। बोला है कितने, तो असफल पहले पूछा कि असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सफल कितने हो रहे हैं। तो एक बोला कि 60% लड़के छात्र सफल हो गए, तो यानी कि 40% तो सफल हो गए, तो 40% छात्र जो है असफल होंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 40% इसके नीचे, ठीक है। फिर 80% लड़कियाँ सफल रही, तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा, 80% जब लड़कियाँ सफल रही तो कितने लड़कियाँ जो है असफल रही होगी, तो 20% लड़कियाँ जो है असफल रही होगी। यहाँ पे लिख देंगे 20%, ठीक है। मैं इनके दोनों का निकाल दूँ, इसका 40% निकाल दूँ, इसका 20% निकाल दूँ, और दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो 640 का कितना 40% निकालना है, 640 का हमें 40% निकालना है। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैं पढ़ाया था भाई, पहला क्लास देखा करो, 2/5 होता है, ठीक है। मैं इधर से अगर इसको मैं काटूँ तो कितना हो जाएगा, 5 एकने 5, 5 एकने 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 4 बचेगा, यहाँ पे 8, 5 8 40 हो जाएगा। 2 से गुणा करूँगा तो 8 दूने 16 के 6 हासिल बचेगा 1, 2 दूना 4, 1 5, ये 2 का 2, 256। यहाँ पे प्लस अभी करना है। मैं इसका जो है 20% निकालूँ तो इसका 20% कितना होता है, ये 20% मतलब 1/5 पहला क्लास, 1/5 अब पहला क्लास देखा करो, ठीक है। तो 1/5 है, तो ये यहाँ पे कर लेंगे, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह जाएगा 5 7 35, बचेगा 1, 5 दूना 10, यहाँ से 72 आ गया। तो इसमें जो है 72 हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इसमें 72 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 6 2 8 हो जाएगा, अरे जो है 5 और 7 12 के 2 हो जाता है, हासिल बचता है 1, और 3 1 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। बट टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है इनकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यह आएगा कितना आया था, कितना आया था भाई, 328 आया था हमारा। यहाँ पे मैं टिकार दिया मैं इधर साफ लिखने के लिए, ठीक है। तो 328 आया था। बट कितने लोग थे,
कितने लोग थे कालिया, तो आप बोले कि यार 640 और 360 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 1000 हो जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे 100 करना है हमको हमेशा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, बचेगा एक सिंगल जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 328। यहाँ पे पॉइंट हटा के एक अंक पहले लेकर जाओ तो ये जगह 32.8 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है। बोला हाँ, एक ही ऑप्शन है ए वाला, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को, आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा हटके है, कोई बात नहीं, हल करेंगे हम बढ़िया तरीके से, रेशियो मेथड से करेंगे, बहुत आसान। आप औसत से भी कर सकते हो, वो आप करना, मैं करता हूँ जो है रेशियो मेथड में, क्योंकि मेरे को छोटे में समझाना है, क्योंकि वीडियो यार लंबा बन जाती है, इसलिए मैं छोटे में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से 75% तथा 60% छात्र सफल हो जाते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात करें, हमें ये दे दिया। तो यहाँ से ले लेंगे 100 रेशियो 75 ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं काट सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ जी कट सकता है। तो 25 3 75 और 25 चौके 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर कुल निकालना है कि कितने हो रहे हैं जो है, कितने छात्र जो है सफल हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सफल। एक बोला कि 75%, तो 75 गुणे में 4 कर दूँ, आप प्लस करके मैं 60 गुणे 3 कर देता हूँ, यहाँ से कुल में निकाल लूँगा। तो देखो 75 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 20 के 0, हासिल बचेगा 2, 7 28 2 30, ये जगह तो 300, अब प्लस ये जगह 3 0 0 और 3 6 के 18 आ जाएगा ना, 180। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये जगह 400, कितना आ जाएगा, ये 129 400 कितना आ जाएगा 300, एक चला जाएगा 480 आ जाएगा भाई ये, ठीक है। क्योंकि औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे ये जो है संख्याओं का कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। तो आप बोलोगे कि एक 4 है और एक 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसको काटते हैं, कैसे करते हैं देखो, आ जाएगा 7 6 42, ठीक है। 7 6 42 आ गया, तो पहले 6 ही चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में 6 दिया है कि नहीं। तो इसमें तो दिया नहीं है भाई, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, बस एक ही में 6 दिया है, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 सही 68 सही 4/7% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइए हम जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। और एक इस पे से हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम करेंगे खत्मा। एक पार्ट और है, बस एक पार्ट करेंगे, 1 या 2 पार्ट और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा पूरा बढ़िया तरीका से। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी तथा 70% छात्र गणित में सफल होते हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। देखो दोनों में क्या बोला है कि दोनों में 20% जो छात्र है ना विषय में असफल हो जाता है। हम जो डायग्राम बनाएंगे ना वो असफल छात्रों को बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ से देखो लिख देंगे ऐसे, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ यार, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ले लो बढ़हन डायग्राम, ठीक है, और यहाँ से ये ले लो बढ़हन डायग्राम, ठीक है। तो बोला है कि 20% छात्र दोनों में, अगर 60% छात्र मान लो कि सफल हो जाते हैं तो कितने सफल होते होंगे, कितने 7% छात्र जो है सफल हो जाते हैं तो कितने परसेंट छात्र असफल होते हैं। तो आप बोलोगे कि 40% छात्र, एकदम सही है, ये 40% छात्र जो आ जाएंगे। 70% सफल हो गए तो कितने परसेंट छात्र जो है असफल हो जाते होंगे, तो ये जो है 30% हो जाते होंगे। दोनों में कितना दे के रखा है, 20% दे के रखा है। मैं बोला था कि इन दोनों को जोड़ लो आप, तो देखो 40 प्लस अगर मैं 30 को जोड़ लेता हूँ तो ये जाएगा 70, और 70 में से अगर मैं 20 माइनस कर देता हूँ तो ये जाएगा 0, ये जाएगा 7 में से 2 जगह, ये जाएगा 5, यानी 5% जो है 50% आ गया, ठीक है। तो ये जो है 50% का मान ही दे के रखा है हमें 2500, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। 50% का मान देकर 2500, तो यहाँ से 1% बराबर निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। बटे में 50 कर दूंगा, ठीक है। 0 से 0, यह जगह 5 5 है 25, यानी कि 50 आ गया, ठीक है। 50 आ गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मैं 50 को कुल संख्या में तो 100 ही मान के चलता हूँ, तो 50 × मैं 100 कर दूँ तो कितने जगह 50 0 0 कितना जाएगा 5000 आ जाएगा। तो कितना ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से। आइए दोस्तों अब ये जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम हल करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो ये पहले हल कर लेते हैं फिर बातें करते हैं आपसे, ठीक है। क्या बोला है कि एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है और परीक्षा देने वाले गाँव के लोगों तथा परीक्षा न देने वाले गाँव के अनपढ़ों का अनुपात क्या होगा। अनपढ़ मतलब गाँव के लोगों का अनुपात क्या होगा, समझ गए होंगे, ठीक है।
तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे दिया है रेशियो, देख सुनील देखते रहना दिख रहा है कि नहीं, ठीक है बताना। 3:2 दिया है, ठीक है। अब यार यहाँ से तो मैं चीज़ें निकाल नहीं सकता जो है 70% या 30% में नहीं निकाल सकता, यहाँ से जो है चीज़ें मैं जो है 30% या 70% में नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूँ, तो मैं काम करता हूँ ना, ये देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और अपने तरफ से आप 0 बढ़ा लो 2, ठीक है। इधर भी 0 बढ़ा लो, क्यों बढ़ाया भाई, बढ़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दोगे तो फिर तो मान तो वही आ जाएगा। तो अपने आप चीज़ें से जो है 0 बढ़ा दो ताकि इसका मैं परसेंट निकाल दूँ। तो मैं इसका 30% निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि हाँ जी इसका 30% निकाल लो, और इसका भी आराम से 70% निकल सकता है एकदम बिल्कुल से। तो 300 का 30% कितना होता है, 300 का 30% होता है 90, लेकिन निकाल देता हूँ आपको शायद विश्वास हो जाए। 0 से 0 0 30 ही होता है 90, तो जो है ये आ गया 90। समझ गए, ये 90 कहाँ से आया, तो समझ गए होंगे। अब 200 का निकाल देंगे, देखो 200 का निकाल रहा हूँ, 200 का जो है कितना है, 200 का 70% कितना होगा, 140 होगा शायद। 2 0 से 2 0 कर देंगे, 9 दूना 14 हो जाएगा, 140 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 140 आ गया इनका रेट, ठीक है। ये आ गया 140। थोड़ा इसको मैं मिटार दूँ तो बढ़िया रहेगा, बोला हाँ जी ठीक रहेगा, मिटार देते हैं ना, तो इसको मिटार देता हूँ थोड़ा। ये तो आ गया 90 और 40, ये आया क्या, तो ये तो है जो है ये 90 और जो ये 40 है ना, ये परीक्षा जो है ये देने वालों का अनुपात हमें मिला, जो है परीक्षा जो है देने वालों का मिला, हमें देने वालों का मिला, ठीक है। समझ ना, ये परीक्षा देने वाले हैं। तो जो परीक्षा देने वाले हैं, आप बोला है क्या कि गांव के लोगों को तथा परीक्षा न देने वाले, परीक्षा मतलब देने वाले, और गांव के लोगों का तथा परीक्षा न देने वाले गांव के अनपढ़ों का अनुपात क्या होगा। तो ये तो आगे परीक्षा देने वाले, तो जो है टोटल अगर हमारे पास 300 थे जनसंख्या, उसमें से 90 जो है परीक्षा दे रहे हैं, तो कितने नहीं दे रहे होंगे, तो आप बोलोगे कि यार ये तो 210 जो है ये नहीं दे रहे होंगे, एकदम बिल्कुल सही बोलोगे, ठीक है। और बोला है कि जो है 200 थे जिसमें से 140 जो है परीक्षा दिए, तो कितने लोग परीक्षा नहीं दिए होंगे, तो 140 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 140 में से 200 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, ये तो 60 आ जाएगा, शायद 60 ही आएगा ना रे भाई, वाह हाँ 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अनुपात ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि परीक्षा देने वाले, तो परीक्षा देने वाले कुल कितने हैं, ये तो 90 है और 140 है, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जगह 90 प्लस 140, ठीक है। ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर इधर लिख देंगे क्या, फिर परीक्षा न देने वाले कितने हैं, तो इनको जोड़ लेंगे, तो कितना जाएगा 210 प्लस 60 आ जाएगा। इसको मिटार देता हूँ क्योंकि ये समझ गए हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे जो है परीक्षा न देने वाले को मिटार देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने मिटार दिया, यहाँ से समझ गए। तो आ गया अब क्या करेंगे कि हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 140 में अगर मैं 90 जोड़ूँ तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना 9 1 10 10 3 13 30 और 1 1 2, ये तो 230 आ गया, 230 आ गया। यहाँ से ले लेंगे रेशियो और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 है, इसमें जो है हमें 60 जोड़ना है। तो 210 में अगर मैं 60 जोड़ूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, 210 में अगर मैं 60 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 0 6 1 7, ये जाएगा 270 आ जाएगा, ये 270। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 23:27 का जो है हमारा अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 23:27 का ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और चलिए हम जो है बहुत ही बढ़िया टाइप का अगले नेक्स्ट टाइप में जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन लेके आएंगे। वो पार्ट नंबर होगा 5वां। एक पार्ट और रख सकते हैं, इसमें और 2 पार्ट बचा है शायद, तो मैं कर सकते हैं और बढ़िया तरीका से मैं बताऊंगा। आप बताना कि ये कैसा जो है वीडियो आपको लगा, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बताया है। तो चलिए मिलते हैं हम कल, इसलिए मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।